बोले गोपीनाथ जी महाराज की। मंच बहुत बड़ा है, इसमें मंच पर और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों और बच्चे भी बहुत आए थे। आदरणीय सुरेश जी मेघवाल ने एक बात कही है कि हम लोग एक रहेंगे, एकता में रहेंगे, संगठित रहेंगे। तो इस बार जनता का मन देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का बोर्ड मुकुंदगढ़ में भी बनने जा रहा है। नवलगढ़ के अंदर इतना जोश, रुल्लोद में इतना जोश और आज मुकुंदगढ़ में। अब इस जोश के साथ हम लोग बैठ के तय करें। आलो, कमल किशोर मैना हमारे पंचायत के मेंबर हैं, आओ कदम आगे। आपसे मुझे बस इतना ही कहना है कि एक एक वार्ड में वहां के जो वार्ड के रहने वाले लोग हैं अपने, और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो बैठ के आपस के अंदर तय कर लें कि किस उम्मीदवार का चयन करना है। क्योंकि पहला सीधी तो अपनी एक बार टिकट का है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर टिकट मांगने का, उम्मीदवारी जताने का सबको अधिकार है। और मेरा भी मन है कि मैं तो सबको ही टिकट जिसको, लेकिन टिकट तो एक को ही, भाई सिंबल तो एक को ही मिलेगा। तो मैंने मुकेश नवलगढ़ में भी वही बात कही है, उन्होंने में भी अभी भी। तो क्या कारण है? पिछले चुनाव में जो चीजें सामने आई चुनाव के बाद इन 3 सालों में, कारण क्या रहे? बहुत से लोगों ने ऐसा नगर पालिका में टिकट मांगा था, आपने लिखो दिया, क्या उसी दिन से नाराज हो गए थे आपसे। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? 5 साथी हमारे टिकट मांग रहे एक वार्ड से। अगर मोहल्ले वाले बैठ के, उस वार्डवास से बैठ के उम्मीदवार को आपस में चर्चा करके एक हो जाए, तब तो उससे तो देखो सोने में सुहागा है। और मान लो वो नहीं होते तो फिर वार्ड के अंदर जो अपने लोग हैं तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब कहीं पे 2 कैंडिडेट है, कहीं पे 4 है, उनको बुला के आप लोग बात करें उनसे कि भाई अपना बोर्ड बनाना बहुत आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है वो 3 साल में आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। इन जो 3 साल में देख लिया होगा कि अपना बोर्ड बनना क्यों जरूरी है। इस तानाशाही को अगर खत्म करना है, जिस तरह की तानाशाही चल रही है आप कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को टिकट जो मीटिंग में आ रहे हैं उसको भी धमका रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अब धमकी में आने वाला कोई नहीं हो गया, जमाना निकल गया। ऐसा चढ़ती के अंदर तो धमकी में आ जाते कोई, अब है उधर नहीं। और आम जनता के अंदर एक बात है कि हमसे जो भी हुआ, आपसे राजकुमार जी कोई हमें नाराजगी नहीं थी, लेकिन आपके कार्यकर्ता आपस के अंदर इतना उलझ चुके थे कि वो एक दूसरे को कमजोर करने में लगे थे, इसलिए आपकी हार हुई है। बाकी जनता आपको हराना नहीं चाहती, क्योंकि इतना माहौल होने के बाद में भी 90,000 वोट कालजे के मिले न अपने को। 90,000 वोट तो अपने को मिले कालजे के वोट, और वो वोट थे जो इस नवलगढ़ के भाईचारे को पसंद करते हैं, विकास के कार्य को पसंद करते हैं, मेरी सेवा को पसंद करते हैं।
मेरे व्यवहार को पसंद करते हैं। तो मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं कि अभी आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को बहुत जरूरत है। चारों नगर पालिका अपनी बन जाती है तो मुझे बहुत मजबूती मिलेगी। छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको भटकना पड़ता है, उन कामों को हम कराएंगे और इनमें अंकुश भी लगेगा। जो तानाशाही चल पड़ी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, हम ये करेंगे, कुछ नहीं करेगा भाई, ये जनता है। जिस दिन हमारे कार्यकर्ता ये सोचेंगे कि हमें मिलजुल कर अगर किसी को कोई त्याग भी करना पड़े, मेरी तरफ देख के कर देना। विश्वास दिलाता हूं आपको कभी पीछे रहने दिया तो रहने दूंगा। वो समय जरूर था जब 15 साल पर राज में थे, तब चेयरमैन और आम कार्यकर्ता के अंदर मैंने कोई भेदभाव बरता हो तो आप बताना। अगर किसी को भी कहा हो कि आप पार्षद को लेके आओ या आपके चेयरमैन को लेके आओगे तो आप जो कहोगे वो कर लूंगा। मेरे लिए आपकी चेयरमैन के एक कार्यकर्ता एक व्यक्ति करेंगे पार्षद से भी बड़ा काम। हो सकता है कि पार्षद साहब तो एक बार मैंने साइड में भेजे हो कि आप बैठो, मैं जनता की सीधी बात करूंगा, लेकिन आप जनता को मैंने कभी नहीं कहा कि आप फलाने आदमी को लेके आओ। आप नहीं भी बता देना, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले 20 सालों में आप लोगों से मेरा परिवार का रिश्ता है। लोग अफवाह फैलाएंगे, फिर वही झूठ का सहारा लेंगे। और एक झूठ को अगर 100 बार झूठ बोली जाए, एक बार एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो कई बार सच भी हो जाती है, जैसे बदराना जोड़ा हुई ना सच। अब क्या कह रहे हैं लोग, अरे यार बिल्कुल बड़े हॉस्पिटल में दिया तो, पार्क में दिया तो, ग्राउंड में बदला जाता। कह रहे हैं लोग अब करेंगे, अब गलत बोल गया, झूठ बोल गया, झूठ बोल गया। फिर एक नेताजी को कह रहे हैं, उनको पूछ लिया पब्लिक ने, यार उस समय झूठ क्यों बोला? बोला हमने झूठ बोला राजकुमार को हराने के लिए, आपने मान लिया सच, हम क्या करें, हमारा तो काम हो गया। तो ये झूठ बोला जाता है सिर्फ चुनाव में कुछ दिनों के लिए, लेकिन ब्याह मंडा के टाइम पर अगर झूठ बोल देते ना, मैं मिल जाए और वो काम हुआ। नवगढ़ का एक एक व्यक्ति बोलता नहीं होगा, लेकिन परेशान है। वो जो गाजे बाजे देते थे, विकास के कार्य देते थे, वो सबके सामने है। ड्रेनेज वाला आपको सबको पता है, इश्यू आज किया मुकदमगढ़ में। ड्रेनेज की कब बनी, डीपीआर कितना करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ, और वो शायद आज तक ही लटका हुआ है। मेरे हिसाब से तो आज तक ही लटका हुआ ही है। उल्टा 15 करोड़ से शायद 10 करोड़ बजट उसका कर लिया। विकास के कार्य ठप पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मुझे आप मजबूती से बोर्ड बना के दोगे, मेरे को ताकत मिलेगी, मेरा हौसला बढ़ेगा। और बोर्ड में मजबूत आदमी चाहिए, अपने को ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये 2-2.5 साल काम नहीं करने देगा। मुकदमे नगर पालिका में कितने यो चेंज हो गए, शायद गिनती नहीं होगी, ऐसे चेंज होते हैं। काम अगर जनता कहाँ जाए, आप जन सुनवाई अपने रेगुलर होती थी, सब जन सुनवाई अपने टाइम पर रेगुलर होती थी। मैं टाइम पर आके जन सुनवाई करता था। अगर चेयरमैन नहीं सुन रहे तो मैं बैठ के बात करता था कि मुझे बताओ, ईओ नहीं सुन रहे तो मैं कहता था मुझे बताओ। और किसी करप्शन का पता चल गया तो उस समय हाथों हाथ निदान करता था। पीठ पीछे कोई चोरी करे तो वो ऊपर वाला जानते हो, अपने आप ही वो दंड देगा, जिन्होंने भी जनता के साथ कुछ किया। बाकी मैं हमेशा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों से मेरा सीधा संपर्क रहे। व्यस्तता नहीं, आज भी है व्यस्तता। आप अंदाज लगा लो कि रात को 2 बजे तक भी जब भयानक था, उनको 2 बजे तक नहीं सोने देते, और सुबह 7 बजे कहते गया तो 7 बजे तक सोना पड़ा उठ गया से। अब मैं कैसे कहूँ रात को 2 बजे मेरे को फ्री किया है? तो वो अधिकार है, उनका अधिकार है। अधिकार में सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पे अधिकार रहते ही जाके कमरे को उठा के आके अंदर बैठने का। तो आपस के अंदर
हर वार्ड के अंदर आप लोग तय कर लो, और 1, 2, 3 दिन जब भी आपको लग जाए कि हाँ ये हो गया फाइनल, उसके बाद में जी जान से जुड़ जाओ। मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर पार्षद बन भी गया और भविष्य में मैं आपके साथ नहीं आया, यानी अपना राज नहीं आया, मैं विधायक नहीं आया, तो आप देख लेना। जैसे नवगढ़ में 3 चेयरमैन बढ़ा दिए, 3 हटा दिए, और क्या आरोप लगाया? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उन चेयरमैनों को हटा दिया, और पूरे प्रेस के कह दिया कि राज्यसभा का कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन थे, इन्होंने ये बदमाशी की, भ्रष्टाचार किया, और फिर उनको दबा के डरा के ले गए अपने पास। अरे ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें धुलाई करी, और अब करें वो सबसे बड़े ईमानदार हुई। आपने साझा चतुर्थी पटेल ने ईमानदार बोलिए कि भगवान वाले के, इसलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाला उनको भी सद्बुद्धि देगा। जब कागजा पर हाथ आओगे, जब जरूर आंसू जरूर आएंगे कि नहीं हमने किस व्यक्ति के साथ चल किए हैं। मैंने हमेशा एक ही चीज सोची कि आपने जो मुझे ताकत दी, जब आपने मेरी लेखनी के अंदर, मेरी कलम में जब ताकत दी, तब तक मैंने ब्याज सहित काम करके, सेवा करके, विकास के कार्य करके ब्याज सहित आपका कर्ज मैंने चुकाया। आगे भी भरोसा दिलाता हूं आपको, अपन लोग कभी कमजोर नहीं है। और कई बार आपने सुना होगा, नए बच्चे तो जानते हैं, वन फिल्म वंडर, कई बार धक्का एक फिल्म हुई, बाद में बड़े बड़ी सारी ब्लॉक हुई, वो चीजें हुई है, लेकिन अपन उसमें नहीं जाएंगे। अपने को अपने साथ में रहना है। अपने जो लोग कोई नाराज भी हैं, उनको कृपा करके मनाएं। मेरे को यहाँ चलना पड़ेगा, आप कहोगे कि आपको घर चलना है, मैं घर पर चलूंगा। आप कहोगे मोहल्ले में एक साथ मीटिंग करनी है, वहां पे आपको बताएंगे, मैं चलूंगा। राजपाल जी ने हमेशा जी जान से परिवार से उनका जुड़ाव है। मुकुंदगढ़ मुझे कभी आना ही नहीं पड़ा, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा राज्यपाल को मेरे से भी ज्यादा प्यार दिया है हमेशा। तो वो भी पूरे टाइम पर आप लोगों के बीच में रहेंगे। ये जो अभी मेरे को कोई पूछ रहे थे कि आप उदास क्यों, उदास होते 126 वादे होगा। अब 126 को बुला करो 5 से, कितने कैंडिडेट हैं? अब वो 5 लोग 50 कॉल करवा रहे हैं या मिल रहे हैं, तो मेरे 5 ही प्रिय हैं, जो टिकट मांग रहे हो मेरे सब प्रिय हैं। अब उनमें से सिंबल एक को दे पाओगे, मेरी जगह आप खड़े हो जाओ, आप फैसला कर लो। तो मुझे उम्मीद है कि हर वार्ड में जो हमारे लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो एक काम ऐसे तो आप लोगों ने, मुझे लगता है मुकुंदगढ़ काफी एडवांस चल रहा है कि आगे से आगे, और अभी से ही कोई खींचतान मत कर लेना। पिछली बार में खींचतान का नुकसान हुआ, बता दूंगा। खींचतान आपस में करेंगे तो फिर खामियाजा भुगतेंगे। पहले तो रात में इसके काम हो जाते थे, अब 3 साल में आप अपने हाथ में खुद से दिल के हाथ में पूछ लो कि क्या मान मिलता है, क्या सम्मान मिलता है, क्या काम हो रहा है। लोग जो अपने को कहते थे कि साहब बीच में लोग ऐसे ऐसे बातें करते, अब असली चीज अब पता पड़ती है कि क्या दलाली क्या होती है। आपके मुकुंदगढ़ में जितने ऐसे चेंज हो गए, मैं सबसे गांव जाने ऐसे तो थानाधिकारी आता है और मनरेगा महीने के अंदर वापस रवानगी वापस। कारण कि कोई ऐसा अधिकारी काम नहीं करना चाहता है, वहां को नाम कम से कम जो बात बोलते हो ये लगता है कि वो बात कर रहे हैं। अब एक आदमी कहते हैं इसको तुरंत बंद करो, इसकी जमानत खारिज करो, 5 मिनट बाद में बनेगा उतार जेल भेज दिया, कल तेरे बोले भी तो चीजें चल रही है भाई।
तो ज्यादा पर उसमें अपना समय नहीं खराब करेंगे, अपने को पॉजिटिव सोचने हैं। ये 2 साल बहुत उम्मीद है कि आप लोग सारे एकजुट होकर और कांग्रेस पार्टी का आप वोट बनाएंगे। ये बात कहते हुए पुनः निवेदन करूंगा कि जहां सहमति बन जाए वो 1-2 दिन के अंदर अपन बैठ के तय कर लेते हैं। मुझे नाम आ जाए मेरे पास और अलग किसी से मिलना है तो मैं 25 को रहूंगा, आधा दिन 9 बजे रहूंगा, शाम के टाइम पर मैं मुकुंद में जाता हूँ। एक कार्यालय की तय कर लो, वो कार्यालय अपना परमानेंट है। और जो अकेले में बात करना चाहते हैं, मान लो कहीं पे ज्यादा ही आप में तो अगर चाहते हो आप कि मैं बीच में बैठो, हालांकि मैं मेरे लिए कोशिश करना कि मेरे को मुलाकात बनाना भाई, आप लोग ही आपस के अंदर बैठ के तय कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ मेरे लिए सब समान है, लेकिन मजबूत व्यक्ति चाहिए जो जनता में काम किया हो, जीताओ भी हो, टिकाऊ भी हो। तो रुखाड़ी बनी होगी, अब रुखाड़ी बनी होगी, रुखाड़ी के तो 2 नगर पालिका तैयार होगी। अब 300 जने की बराबर में लेके 10 दिन तक लोग भाई 300 जना होगा टोटल। क्योंकि कोई लड़का बाराबंदी में जाए तो बोला मैं अपना पैसा मैंने भूखा बोलूँ मैं साथ रहेगी। कोई 300 के बराबर होगी इस बार चारों नगर पालिकाओं की। और खेल कितना है, कितने दिन का है? 11 दिन का खेल है। बारात के 2 दिन लग जाए ना, जरा लड़कियों आदत होता है कि अब अच्छी निकलती है बरात। अब मैं ये बात हंस के कह रहा हूँ, लेकिन ये किसी गंभीरता सोचना, समय निकल जाएगा। बात कर रहा हूँ, लोग उसी को याद रखते हैं जो मजबूती से खड़े रहते हैं। डरपोक व्यक्ति नहीं चाहिए अपने जो डर जाए, फोन आएगा, अरे तू क्यों डर रहा है, तू तो बकरी चलाता है, बोला भाई तू तो बड़ी विचार बना दे। 15 साल में ऐसा भय का माहौल नहीं था। अब गांव गाड़ी में आप चले जाओ, वहां पे आपको लगेगा ऐसा 20 आदमी गया है, मेरा मोटा 20 आदमी कोई काम के लिए बोला ना तोड़ दी। बोले मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ सबको पता है, मैं वही बात बोल रहा हूँ जो आपके सबके दिल में दिमाग में चल रही है, वही बात मैं बोल रहा हूँ जो आप सबके एक नवोदय के एक नागरिक के दिल में दिमाग में चल रहा है, वही चीज मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग सारे एक है, एकजुट है और मेरी शुभकामनाएं हैं। मुकुंदगढ़ का हित चाहते हैं जो लोग, और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो मुकुंदगढ़ की जनता मुझे सुन रही है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, क्या मेरी तरफ देखना, मेरी सेवा की तरफ देखना, मैंने जो विकास के कार्य किए हैं उनको देखते हुए मुकुंदगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी का आप लोग वोट बनाइए, ताकि जो छुटपुट के जो आपके काम है डेली उसके काम है वो आपका आसानी से अनुभव कर सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।